हेलो एवरीवन, आ गए हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग जब भी IRCTC से ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट बुक करते हैं तो अगर जैसे भी हमें इमरजेंसी में अगर जर्नी करना पड़ता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, क्योंकि उस समय हमें जनरल टिकट जो है कंफर्म नहीं मिलता है। तो उस समय हमारे पास एक ऑप्शन रहता है तत्काल टिकट। तो ये तत्काल टिकट जब हम बुक करने जाते हैं तो उस समय भी हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, तत्काल टिकट एवं प्रीमियम तत्काल टिकट। तो उस समय हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस तत्काल एवं प्रीमियम तत्काल में क्या डिफरेंट है, हमें तत्काल टिकट बुक करना चाहिए या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारी प्रॉब्लम्स का हल बताने वाला हूं कि आप लोग जब भी टिकट बुक कीजिए, अगर आपको एक दिन बाद जर्नी करना है तो आप लोग के लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा। आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, दोनों में क्या अंतर होते हैं, दोनों के फेयर्स में क्या अंतर होते हैं, क्या प्रीमियम तत्काल में हमें कंफर्म सीट मिलता है, क्या तत्काल में हमें कंफर्म सीट मिलता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल रॉल शुभम टेक्निकल। तो चलिए गाइज, चलते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर और दोनों में हम लोग डिफरेंस पता करते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। हाँ तो गाइज, आ गए हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले जो है आपको अपना IRCTC रेल कनेक्ट का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो करेगा। अब जो है हम लोग को चेक करना है कि हम लोग तत्काल एवं प्रीमियम तत्काल में क्या डिटेल्स निकलता है, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि आज जो है हम लोग टिकट नहीं बुक करेंगे, सिर्फ जो है हम लोग जो है इसमें डिफरेंस पता करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है 10 तारीख है, यानी आज 10 जनवरी है। तो हम लोग जो है 11 जनवरी का टिकट बुक करके देखेंगे कि हम लोग को 11 जनवरी में तत्काल टिकट मिल रहा है या प्रीमियम तत्काल मिल रहा है, दोनों के प्राइसिंग में क्या अंतर है। तो गाइस चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो हम लोग प्लान माई जर्नी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग प्लान माई जर्नी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए जैसे हम लोग न्यू दिल्ली से लेके बेतिया तक का टिकट चेक करते हैं। ऑल क्लासेज है, क्लासेज में हम लोग ऑल रहने देंगे। कोटा में जो है जनरल है, तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको तत्काल कर लेते हैं। जैसे हम लोग तत्काल करेंगे, यहाँ पे डिपार्चर डेट जो है आज 10 जनवरी का दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे 11 जनवरी कर लेना है और यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, नीचे में हमें सर्च ट्रेन का ऑप्शन दे रहा है, हम लोग इस सर्च ट्रेन का ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखिए हमारे सामने 2 ट्रेन का लिस्ट खुल कर आ गया। फर्स्ट है सप्त क्रांति एक्सप्रेस, सेकंड है सत्याग्रह एक्सप्रेस। तो हम लोग जो है सप्त क्रांति एक्सप्रेस में चेक करते हैं। यहाँ देखिए हम लोग जैसे ही स्लीपर ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए 11 जनवरी को वेटिंग लिस्ट स्टार्ट है। गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी जो है शाम का 3 बज रहा है, इसलिए जो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है। आप अगर सुबह में 10 बजे 11 बजे टिकट बुक करते तो यहाँ पे आपको खाली मिलता है। ये जो वीडियो शूट हो रही है ये शाम के 3 बजे के बाद हो रही है, इसलिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है। चलिए मैं आप लोगों को 3rd AC में दिखा देता हूँ। अगर जैसे ही हम लोग देखिए 3rd AC में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमें 4 वेटिंग शो कर रहा है। चलिए अब हम लोग जो है सत्याग्रह में भी एक बार चेक कर लेते हैं। स्लीपर में चेक करते हैं तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट 13 दिखा रहा है। 3rd AC में जो है यहाँ पे 11 तारीख को 20 सीट दिखा रहा है। तो गाइज चलिए मैं सबसे पहले जो सप्त क्रांति में आपको AC 3 टियर में बता देता हूँ। यहाँ आप लोग गाइज देख सकते हैं 11 जनवरी को जो वेटिंग लिस्ट 4 दिखा रहा है और हमें प्राइस जो है नीचे में 1655 रुपये शो कर रहा है। अब जो है हम लोग जब टिकट बुक करेंगे तो यहाँ पे जो गाइज 1655 रुपया शो कर रहा है, ये हमारा 1655 रुपया ही कटेगा। चलिए मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, यहाँ कन्फर्म कर देंगे। जैसे ही हम लोग कन्फर्म करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट पैसेंजर का नाम आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल्स डाल देते हैं। हम लोग पैसेंजर का डिटेल्स डाल के यहाँ पे सिलेक्ट पैसेंजर पे क्लिक कर देते हैं। पैसेंजर का मोबाइल नंबर है, यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ अदर प्रेफरेंस अगर आप लोग चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम लोग कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन कर देंगे। यहाँ पे बुक ओनली कन्फर्म बर्थ अलॉटेड दे रहा है, बट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है वेटिंग लिस्ट 4 शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बुक ओनली पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा टिकट जो है बुक होगा नहीं और हमारा पैसा जो है कट जाएगा। देखिएगा जब नीचे आ गया योर डेस्टिनेशन एड्रेस, यहाँ पे हम लोग डेस्टिनेशन एड्रेस में कुछ भी अभी डाल देते हैं। फ़िलहाल में यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं।
पिन कोड डालने के बाद जो है यहाँ पे जो है आपके सामने जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे उसमें से पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें पेमेंट मोड का दो मोड देता है, एक क्रेडिट डेबिट कार्ड से देता है, एक भीम यूपीआई से देता है। तो हम लोग जो है भीम यूपीआई से करेंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूँ जब भी आप पेमेंट कीजिए तो भीम यूपीआई से कीजिए, वो बेटर ऑप्शन रहता है। यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग करेंगे यहाँ देखिए लोडिंग कैप्चा का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ देखिए 1678 रुपये 60 पैसा हमारा कट रहा है। यानी यहाँ पे जो हमें फर्स्ट में शो कर रहा था 20 रुपये इसमें एक्स्ट्रा जो है आपका भीम यूपीआई का लगा है। यहाँ पे टोटल हो गया 1678 रुपये 60 पैसा। यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1678 रुपये 60 पैसा जो है हमें तत्काल में थर्ड एसी में फेयर लग रहा है। अब हम लोग जो है यहाँ पे प्रोसीड टू पे करके टिकट बुक कर सकते हैं। तो गाइस मुझे अभी टिकट बुक करना नहीं है, मैं तो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। अब चलिए मैं आप लोगों को जो है प्रीमियम तत्काल में बताता हूँ। हाँ तो गाइज आ गए हम लोग फिर से मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ देखिए न्यू दिल्ली से बेतिया ऑल क्लासेज है, कोटा में प्रीमियम तत्काल है, डेट जो 11 जनवरी का है। फिर से हम लोग सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक कर दी। यहाँ पे हम लोग AC थर्ड ईयर में करते हैं। यहाँ देखिए दे रहा है डायनेमिक प्राइसिंग इज अप्लीकेबल इन प्रीमियम तत्काल कोटा, हम लोग ओके कर देते हैं। यहाँ 11 जनवरी को देखिए सीट खाली दिखा रहा है। तत्काल में जो है 4 वेटिंग था, यहाँ पे प्रीमियम तत्काल में जो है अभी 29 सीट खाली दिखा रहा है। देखिए गाइज होता क्या है कि प्रीमियम तत्काल में जो है जैसे जैसे सीट कम होते चलती है वैसे वैसे जो है प्राइस हाई लेवल पे चला जाता है, प्राइस जो है इंक्रीज होते रहता है। यहाँ देखिए अभी 1970 रुपये दिखा रहा है, बट हम लोग जब टिकट बुक करेंगे तो हो सकता है कि ये 1970 जो है ऑटोमेटिक फिर से इसमें इंक्रीज हो जाए। चलिए हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं। पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, कंफर्म कर देंगे। इसके से यहाँ ओके कर देंगे, पैसेंजर का डिटेल्स डाल देंगे। या मोबाइल नंबर डाल दिए, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक करेंगे। बुक वनली आप यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि आपको जो है यहाँ पे सीट अभी खाली दिखा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे जो है बुक वनली कन्फर्म बर्ड्स आर अलॉटेड पे क्लिक कर सकते हैं। एड्रेस में उसी तरह फिर से हम लोग फिलहाल कुछ भी एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं, यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस में हम लोग कुछ भी डाल देते हैं और सेम टू सेम जो है हम लोग पेमेंट मोड में जो है वही भीम यूपीआई कर देंगे और यहाँ ट्रैवल इंश्योरेंस में नो कर देंगे। और अब चलिए हम लोग गाइस हम लोग जो है यहाँ पे जो है रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए हमारा जो प्राइस है 1993 रुपये 60 पैसा हो रहा है। अब गाइस आप लोग देख लीजिए कि वहाँ जब हम लोग तत्काल में टिकट बुक कर रहे थे तो तकरीबन जो है हमें 1700 के करीब में जो है हमें चार्ज करना पड़ रहा था, चार्ज देना पड़ रहा था, और यहाँ जो है हमें 2000 के करीब में चार्ज देना पड़ रहा है। इसलिए गाइस देखिए दोनों में यही अंतर होता है कि तत्काल में जो होता है एक फ़िक्स प्राइस होता है। आप जो है तत्काल में कितना भी वेटिंग ले लीजिए या सीट अगर खाली है तो भी सीट आप टिकट बुक कीजिए तो आपको जितना प्राइस शो कर रहा है उतना ही प्राइस लगेगा। बट प्रीमियम तत्काल में क्या होता है कि आपको जो है कुछ प्राइस हाई देना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कन्फर्म सीट मिल जाता है। और इसमें जो आप अगर टिकट बुक करते हैं तो आपको जो है बिल्कुल कंफर्म सीट ही मिलेगी, इसमें जो है आपको वेटिंग टिकट नहीं मिलता है। तो गाइज यही जो होता है डिफरेंस होता है तत्काल में और प्रीमियम तत्काल में। जैसे गाइज आप यहाँ पे तो देख लीजिए जैसे कि थर्ड एसी में एक में वेटिंग था और एक में खाली था। चलिए मैं दूसरा ट्रेन में आपको बता देता हूँ जिसमें दोनों में खाली हो, तत्काल भी सीट खाली हो, प्रीमियम तत्काल भी खाली हो। चलिए गाइज तो हम लोग यहाँ पर इसको बैक कर लेते हैं। हाँ तो गाइज आ गए हम लोग फिर से, देखिए मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ देखिए अब हम लोग जो है रूट चेंज कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने राजकोट डाल दिया और यहाँ फ्रॉम में राजकोट डाल दिया, टू में न्यू दिल्ली डाल दिया। यहाँ पे इसी तरह सेम प्रोसेस है, क्लास में ऑल क्लासेस रहेगा। कोटा में अभी फ़िलहाल में हम लोग तत्काल कर देते हैं। डिपार्चर डेट में 11 तारीख कर देते हैं, ओके कर देते हैं। सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए हमारे सामने 3 ट्रेन का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पे हमारा दूसरा ट्रेन में है 20-937 पोरबंदर। यहाँ देखिए AC 3 टियर में हम लोग चेक करते हैं। यहाँ देखिए अभी जो 11 जनवरी को जो है 66 सीट खाली दिखा रहा है। अगर गाइज तत्काल में अगर आपको सीट खाली मिल रहा है तो आप लोग प्रीमियम तत्काल में कभी भी टिकट बुक मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सीट में कोई अंतर नहीं होता है। सीट जो तत्काल में मिलेगा वही प्रीमियम तत्काल में मिलेगा, सिर्फ प्राइसिंग का अंतर होता है। इसलिए अगर आपको यहाँ पे तत्काल में दिख रहा है कि हाँ सीट खाली है तो आप लोग तत्काल में ही टिकट बुक कीजिए। और यहाँ देखिए 1885 रुपये शो कर रहा है। यहाँ भी हम लोग जब आगे जाएंगे पैसेंजर डिटेल्स वगैरह क्लिक करके, चलिए मैं आपको पैसेंजर डिटेल्स फिल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर दिए, आई एग्री कर दिए, कंफर्म कर दिए, ओके कर दिए। तो चलिए हम लोग जो है पूरा फिल कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए गाइज हम लोगों ने जो है पूरा डिटेल्स फिल कर लिया। राजकोट से जो है दिल्ली सराय रोहिल्ला तक की ट्रेन थी, तत्काल में 66 सीट खाली था। यहाँ देखिए तत्काल में 66 सीट खाली दिखा रहा है। टोटल जो है हमें 1908 रुपया 60 पैसा पे करना पड़ रहा है। यानी अगर हम लोग तत्काल में अभी टिकट बुक कर रहे हैं तो हमें 1908 रुपया 60 पैसा पे करना पड़ रहा है।
यहाँ पे हम लोग प्रोसीड टू पे करके जो है हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसमें जो हूँ आपको प्रीमियम तत्काल में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए गाइस, क्योंकि तत्काल में सीट खाली है इसलिए प्रीमियम तत्काल में भी लगभग फेयर इतना ही शो करेगा। अगर तत्काल में जैसे आप क्रांति में देखा कि तत्काल में जो है वेटिंग चल रहा था, इसलिए प्रीमियम तत्काल में जो है फेयर ऑटोमेटिक बढ़ गया था। बट चलिए मैं आप लोगों को प्रीमियम तत्काल में भी चल के दिखा देता हूँ कि कितना फेयर देना पड़ रहा है। हाँ तो गाइस आ गए हम लोग फिर से मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ देखिए राजकोट से न्यू दिल्ली है, क्लास में ऑल क्लासेस है, कोटा में तत्काल है। इसको हम लोग चेंज करके प्रीमियम तत्काल कर लेते हैं। डिपार्चर डेट 11 जनवरी है, सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए फिर से पोरबंदर दिल्ली एक्सप्रेस है, यहाँ पे AC 3 टियर में हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ओके कर देते हैं। यहाँ देखिए 11 जनवरी, यहाँ भी देखिए फेयर 1885 रुपया शो कर रहा है। हम लोग पैसेंजर डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग फिर से जो है मैं पूरा पैसेंजर का डिटेल्स फिल करके जो है आपको बताता हूँ। हाँ तो गाइस आप लोग देखिए यहाँ राजकोट से दिल्ली सराय रोहिल्ला हो गया। यहाँ पे देख लीजिए नीचे में प्रीमियम तत्काल का ऑप्शन दे रहा है, हमने तत्काल चेंज करके प्रीमियम तत्काल डाला है। और यहाँ पे फेयर देख लीजिए, जैसे हम लोग को तत्काल में 1908 रुपये 60 पैसा लग रहा था, सेम टू सेम प्रीमियम तत्काल में भी जो है 1908 रुपये 60 पैसा ही लग रहा है। यहाँ पे हम लोग प्रोसीड टू पे करके जो है यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग को समझ में आ गया कि अगर आप लोगों को बहुत ही इमरजेंसी है, अगर आपको कल के कल जाना ही है, तो आप लोग जो है जब भी काउंटर ओपन होता है या 10 बजे 11 बजे जब भी काउंटर ओपन होता है, तो आप लोग को अगर इमरजेंसी में है तो आप लोग तत्काल में टिकट ट्राई ना करके डायरेक्ट प्रीमियम तत्काल में टिकट बुक कीजिए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि उस समय आपका फेयर भी कम लगेगा और टिकट भी जो है आपको कंफर्म मिल जाएगा। बट अगर तत्काल में सीट खाली है, आप अगर कुछ देर बाद आप टिकट चेक कर रहे हैं, आप 11-12 बजे के बाद टिकट चेक कर रहे हैं, आपको तत्काल में अगर सीट दिख रही है कि खाली है, तो आप लोग जो है प्रीमियम तत्काल में टिकट बुक मत कीजिए। आप लोग तत्काल में टिकट बुक कीजिए, क्योंकि सीट में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ प्राइस में जो है अंतर हो जाता है। तत्काल में अगर सीट खाली है तो प्रीमियम तत्काल में भी जो है फेयर उतना ही रहेगा। तत्काल में जैसे जैसे वेटिंग बढ़ता है वैसे वैसे प्रीमियम तत्काल का जो है फेयर ऑटोमेटिक बढ़ते चलता है। गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि तत्काल एवं प्रीमियम तत्काल में क्या अंतर होता है। हाँ तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।